हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दो वर्ड्स को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। अब क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और क्लॉजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉजेस। जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होता है वो ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके बनता है जो कि अपना कंप्लीट सेंस डिनोट करता है, जैसे कि शी वॉज टायर्ड, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, जैसे कि हम बोलें जो कि डिपेंडेंट होते हैं और अपना कंप्लीट सेंस नहीं बताते, जैसे कि व्हेन इट इज़ रेनिंग। अब ये एक पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा है ये सेंटेंस, जैसे हम बोलते हैं बिकॉज ही वॉज लेट, ये भी पूरा सेंस नहीं बता रहा है। अगर डिपेंडेंट क्लॉज को किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के संग मिक्स करके सेंटेंस बनाया जाए तब वो कंप्लीट सेंस बताएगा। अब ऐसे ही सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस अपना कंप्लीट सेंस बताते हैं, कंप्लीट आइडिया देते हैं सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस होते हैं दो क्लॉजेस से मिलकर भी बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि आई लुक्ड एट हर एंड शी स्माइल्ड एट मी, अब ये पूरा सेंटेंस बता रहा है और ये जो सेंटेंस है दो क्लॉज से मिलके बनाया है, आई लुक्ड एट हर एंड शी स्माइल्ड एट मी। अब एक और सेंटेंस देखिए, वी डिडेंट गो टू शॉपिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग, हम शॉपिंग नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है बारिश पे, मतलब हम क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज से मिलके बना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है टाइप ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट है और दूसरा है हमारा सबऑर्डिनेट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं जो दो वर्ड्स और सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं और वो वर्ड और सेंटेंसेस इक्वल रैंक के होने चाहिए। जैसे कि इक्वल रैंक से मतलब है कि दो सब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, दो वर्ब हो, या फिर दो प्रपोजिशंस हो, या दो एडवर्ब हो, मतलब इक्वल रैंक के होने चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं अभी एक, ये जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो शिव कैन डू इट। इसमें हमारा कंजंक्शन क्या है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो हमारा कंजंक्शन, और ये किसे कनेक्ट कर रहा है? रवि और शिव को। मतलब ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं, तो हमने ये सेम रैंक के हैं, दोनों सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें कौन कौन से और कंजंक्शंस आते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें आता है आपका एंड, बट, और, यट, सो, स्टिल, ये सारे जो कंजंक्शंस आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये सारे हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के एग्जाम्पल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये क्या करता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करता है। मैंने आपको क्लॉजेस पहले ही बता दिया है, तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ही कांट सक्सीड अनलेस ही वर्क हार्ड। इसमें देखिए दो क्लॉजेज हैं, एक है ही कांट सक्सीड और दूसरा है ही वर्क्स हार्ड। अब इसमें डिपेंडेंसी है, ये बोल रहा है उसको सफलता जब तक नहीं मिल सकती जब तक वो कड़ी मेहनत ना करे, जब तक वो हार्ड वर्क ना करे तब तक उसे सफलता नहीं मिल सकती। तो उसकी सफलता किस पे डिपेंड कर रही है? उसके हार्ड वर्क करने पे। तो इसलिए ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल है डेट, डेट हो गया, इसके एग्जाम्पल में आ गया दैट हो गया, इफ़ हो गया, वेदर हो गया। ये सारे हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कंजंक्शंस के कुछ रूल होते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा नो, जो पहला रूल है वो कहता है नो सूनर के संग देन का यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें आपको जब क्वेश्चन, देन THAN, अब आगे इसमें आपको क्वेश्चंस में ऐसे दिया होगा नो सूनर के संग डैट का यूज़ होगा, या फिर वैन का यूज़ किया होगा, या THAN देन का यूज़ किया होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारा कुछ भी यूज़ नहीं होगा, नो सूनर के संग THAN देन का यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हार्डली स्कार्सली। इस केस में वैन का यूज़ होता है। हार्डली स्कार्सली जहाँ पे भी होगा उसका जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो वैन होगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चंस में डैट, देन THAN दिया हो तो इन सबको यूज़ नहीं करना है, इसकी जगह आपको वैन का यूज़ करना है। अब ऐसे ही द रीज़न वाई के संग डैट का यूज़ होता है, ना कि बिकॉज का।
अब आपको अगला है लेस्ट के संग शुड का यूज होता है। आपको क्वेश्चन में मे, माइट, कैन, कुड कुछ भी दिया जा सकता है, ये सब गलत है। स्पॉट द एरर में ये दिया जाए तो इसको हटा के क्या आएगा, शुड आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सो डैट के साथ मे और माइट का यूज होता है। मे यूज होता है प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस हो, माइट यूज होगा जब पास्ट टेंस का सेंटेंस हो। इसके आगे एज इफ ऑल्दो के संग वेयर का यूज होगा। इसमें आपको सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज दिया होगा, ये सब कुछ भी यूज नहीं होगा। जहाँ पे वेयर ही हमारा सही है। ये सब आज स्पॉट द एरर में ये दिया हो तो वो आप गलत मार्क करेंगे, उसकी जगह वेयर आएगा। आगे बढ़ते हैं। आइदर के संग और का यूज होता है। कई सारे सेंटेंस में आपको नॉर दिया होगा, वो गलत है, उसके संग हमेशा और का यूज होगा। नॉट आइदर के संग भी और का यूज होता है। नाइदर के संग नॉर का यूज होता है, और का यूज नहीं होता है। नॉट, नेवर, नो के संग और का यूज होता है। ये सारी मैंने आपको कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे क्वेश्चंस रूल्स पे आते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे नाइदर के संग आपको यूज दिया होगा, नाइदर के संग और लगा के उन्होंने दे दिया स्पॉट दी एरर में, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे इस रूल से कि नाइदर के संग तो नॉर लगता है, तो एरर किस पार्ट में होगी, जहाँ पे और लगा होगा, तो नाइदर के संग नॉर लगेगा। ऐसे ही नॉट, नेवर, नो के संग किसी क्वेश्चन में नॉर लगा आ जाए वो गलत है, उसके संग हमेशा हमेशा और आता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नॉट ओनली के संग बट ऑल्सो का यूज होता है। आपको काफ़ी क्वेश्चंस में नॉट ओनली के संग एज वेल एज भी दिया होगा स्पॉट दी एरर में, वो भी गलत है, उसके संग हमेशा आप बट ऑल्सो लगाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे रूल्स हैं। बोट के संग एंड का यूज़ होगा, दो ऑल दो के संग येट का यूज़ होगा, वेदर के संग और का यूज़ होगा। अब जो वेदर होता है उसके संग काफ़ी क्वेश्चंस में डैट और इफ़ भी लगा होता है, वो उसमें कुछ भी नहीं आएगा और होगा। अगर ऐसे कुछ स्पॉट द एरर में आइडेंटिफाई करने को आए तो आप ये सारे रूल से कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी है। एज के संग जैसे बट का यूज़ होता है, बिटवीन के संग एंड का यूज़ होता है। अब देखिए जो एस होता है कॉम्बिनेशन, ये हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में यूज़ हो सकता है, लेकिन जो सो एस होता है मोस्टली इसे हम नेगेटिव कंडीशन में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एस जहाँ पे आए उसमें आप अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों में इसे यूज़ कर सकते हैं, और सो और एस को मोस्टली यूजली हम नेगेटिव कंडीशन में ही यूज़ करते हैं। सो के संग डैट का यूज़ होगा, सच के संग हमारा डैट का यूज़ होता है। अब देखिए दो चीज़ें, सच के संग डैट का भी यूज़ हो सकता है, सच के संग एस का भी यूज़ हो सकता है। सच के संग डैट का कब यूज़ होगा, अगर मान लो सच के संग कोई कॉज दिया हो और डैट के संग हमारा इफेक्ट दिया हो, उसका रिजल्ट दिया हो, जैसे कोई किसी काम का कोई इफेक्ट हुआ या कोई रिजल्ट आया, उस केस में हम सच और डैट का यूज़ करते हैं कि मतलब इस काम में हमारा ऐसे सेंटेंस हो जिसमें एक कॉज दिया हो कि ये काम हुआ इसलिए हमारा ये रिजल्ट आया, इस तरह के कोई सेंटेंस हो तो हम सच और डैट का यूज़ करेंगे। और अगर मान लो सच एस हमारा किसी इन्फिनेटिव के संग यूज़ हुआ, जैसे कि टू हो गया, सच एस टू कई सेंटेंस में यूज़ होता है, तो उस केस में हम सच एस विद इन्फिनेटिव हम सच एस का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेदर और के संग देन का यूज़ होता है। अब देखिए अनलेस के, अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और ये अनटिल हमें समय बताता है, ठीक है, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ये हमें एक शर्त बताता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको और क्लियर होगा। जैसे कि ये अनलेस का एग्जाम्पल है जो कि यदि नहीं और शर्त बताता है, जैसे कि यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम जब तक कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम सफलता नहीं पा सकते। तो ये शर्त है, एक तरह की जो अनलेस है हमारी शर्त बता रहा है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई अनलेस की। अब देखिए अनटिल का केस पढ़ते हैं। वेट फॉर मी अनटिल आई कम बैक। अब देखिए ये समय बताता है, ये बोल रहा है जब तक मैं लौट के ना आ जाऊँ मेरा वेट करो, तो इसमें जब तक आ गया, जब तक अनटिल, जब तक नहीं का मतलब होता है अनटिल, तो जब तक मैं लौट के ना आ जाऊँ तब तक मेरा वेट करो, ये समय बता रहा है, जो समय बता रहा है ना तब तक मेरा वेट करो, तो ये हमारा अनटिल का यूज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस पर एक रूल भी है कि अनलेस, अनटिल, अनलेस और लेस्ट के संग नॉट आप कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में अनटिल, अनलेस और लेस्ट के संग नॉट का यूज़ आ रहा है तो वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब ये और रूल है, सेल्डम इफ के संग एवर का यूज़ होगा, सेल्डम और के संग नेवर का यूज़ होगा, ओनली के संग बट का यूज़ होगा, बिफोर, सिंस और एस के संग कभी भी डियरफॉर, सो और यूज़ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और द सेम है, उसके संग डैट का भी यूज़ हो सकता है और एस का भी यूज़ हो सकता है। डैट का यूज़ तब होगा जब हमें वर्ब बिल्कुल क्लियर है उस सेंटेंस में, हम समझ पा रहे हैं वर्ब हमें क्या बता रही है और हमारे लिए क्लियर है वो, तब हम डैट का यूज़ करेंगे। अगर हमारी वर्ब क्लियर नहीं है उस केस में एस का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसमें
एंड जो कंजंक्शन है वो हमारा उनके पहले नहीं आता, जैसे ये सेंटेंस है, ही इज़ अ गुड गर्ल एंड हु इज़ माई फ्रेंड, तो ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके आगे हम एंड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड कंजंक्शन का यूज़ नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में मैंने आपको कंजंक्शन से रिलेटेड सारे रूल्स बता दिए हैं। इसके अगली क्लास में हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।